हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी, जिसका थर्ड लेसन है कर्तव्य पालन। इस पाठ में कर्तव्य पालन के बारे में बताया गया है। कर्तव्य किसी भी व्यक्ति के लिए नैतिक या वैधानिक जिम्मेदारी है, जिनका पालन सभी को देश के लिए करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन करना एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करना है। मनुष्य को जो कार्य भगवान ने दिए हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से करना है। तो पाठ में कर्तव्य पालन से जुड़ी एक कहानी दी गई है, जिसे पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। पात्र: राजा, वनरक्षक और सरदार। वनरक्षक मीन्स होता है जंगल का रखवाला। स्थान: जंगल का रास्ता। समय: शाम। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यकायक मीन्स होता है अचानक, अचानक पहुंचकर। यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर राजा सोचते हैं, मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। राजा सोचते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, आतंक मीन्स होता है भय। पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा भय मानती थी, इस समय सब चुप हैं, इस समय सभी चुप हैं। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय मुझे नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। राजा सोचते हैं, दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि, हर कार्य को ठीक प्रकार से करने वाली मेरी बुद्धि इस समय मुझे नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। इस समय तो किसी भिखमंगे का कुत्ता भी मुझ पर भौंक सकता है, और यदि भिखमंगा मिले तो मुझे सलाम भी ना करे। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, उफ, मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं, मनुष्य भी हूँ। राजा सोचते हैं, इस समय तो किसी भिखमंगे का कुत्ता भी मुझ पर भौंक सकता है, और यदि भिखमंगा मिले तो वो मुझे सलाम भी ना करे। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे पता तो चल गया कि वास्तव में राजा होने के साथ साथ मैं एक मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। किसी के आने की आवाज़ आती है, आहट होती है। फिर राजा सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? फिर सोचते हैं, नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को और मनुष्य होने का लाभ लो। वन रक्षक का प्रवेश। तभी वन रक्षक आता है। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। फिर वन रक्षक कहता है कि तुम कौन हो? आज मैं बदमाश को पकड़ पाया हूँ। किससे कहता है? राजा से। फिर राजा कहते हैं, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बदमाश नहीं हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? वन रक्षक राजा से कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बंदूक किसने चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। तिरस्कार मीन्स होता है अपमान, अपमान भरी आवाज में कहते हैं, तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में, झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। फिर राजा मन में सोचते हैं कि झूठ बोलता हूँ, कैसे दुख की बात है कि मैं एक राजा होकर आज एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। फिर वह अपनी बात को वनरक्षक के सामने प्रकट करता है। क्या कहता है? तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई है।
वन रक्षक, अच्छा अच्छा इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी क्या? नहीं मारी। वन रक्षक कहता है राजा से, अच्छा इधर आओ। फिर पूछते हैं तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी? तो राजा थोड़ा आश्चर्य से, क्या? फिर कहते हैं नहीं मारी। राजा, नहीं सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। फिर राजा कहते हैं नहीं सचमुच नहीं। फिर कहते हैं मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है। भय मीन्स होता है डर, और मुझे डर है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? वन रक्षक कहते हैं इस बात पर मुझे यकीन नहीं है। खैर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम? वन रक्षक, हाँ तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? फिर वन रक्षक राजा से कहता है तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? फिर कहते तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊं। वन रक्षक राजा से कहता है हो सकता है। राजा कहते हैं ना कि मुझे उत्तर देने का अभ्यास नहीं है। फिर वन रक्षक कहता है हो सकता है, पर यही एक ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें उत्तर देने से एक सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊं। राजा क्षुब्ध होकर, क्षुब्ध मीन्स होता है क्रोधित, क्रोधित होकर, तुम किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, गौर मीन्स होता है ध्यान, ध्यान से देखकर, पुंडरीक। वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। जब राजा क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम मुझे किस अधिकार से बाहर छोड़ के आओगे, तो वन रक्षक जोश के साथ कहता है मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। फिर राजा उसको गौर से देखते हैं, पुंडरीक। वन रक्षक के साथ कहता है कि हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपने बारे में जितना तुमने बताया उससे अधिक नहीं बता देता, तब तक मैं उसे इस राह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, मगर तुम विश्वास करो। राजा कहते हैं वन रक्षक से, अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी एक राजा के अच्छे अफसर हो, मगर तुम मेरा विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। फिर वन रक्षक राजा से कहता है तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। फिर राजा वन रक्षक से कहते हैं मैं राजा का एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ ही इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। या राह मीन्स होता है रास्ता, और मैं यहाँ रास्ता भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई है और अब मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? फिर वन रक्षक राजा से कहता है इसमें सच्चाई की कमी है, तुम्हारी बात पूरी तरह सच नहीं है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा
थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर राजा कहते हैं मेरा घोड़ा थक कर गिर गया और मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं तो? राजा मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। फिर वन रक्षक जब कहता है मैं अगर तुम्हारी बात का विश्वास न करूं तो फिर राजा कहता है हे भले आदमी मैं झूठ नहीं बोलता। वन रक्षक वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरी की ओर हाथ बढ़ाकर यह लो इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। जब वनरक्षक राजा से कहता है दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते हो, फिर राजा कहते हैं खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि कभी तुम राजधानी आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जेब से 1 रुपया निकालकर वो पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर पुंडरीक से कहता है ये लो इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है, यदि ये कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी ही हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त यह दरबार नहीं है। वन रक्षक राजा के मुंह की ओर देखता है तो राजा कहते हैं ये अगर कम है तो सवेरे तुम जो कहोगे वही मैं तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। फिर वन रक्षक जोर से हंसकर कहता है अब मैंने माना कि तुम दरबारी ही हो। आज के लिए एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त यह दरबार नहीं है। राजा क्रोध से तू एक नीच आदमी है, जवान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। फिर राजा गुस्से से कहते हैं कि तू एक नीच आदमी है, अपनी जवान संभाल कर बात नहीं करता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। जब वन रक्षक लापरवाही से कहता है तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। फिर वन रक्षक राजा शांत होकर कहता है क्षमा करो मित्र। फिर वन रक्षक मुस्कुराकर मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष अधिक प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। राजा वन रक्षक से कहता है तुम सही कह रहे हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। वन रक्षक ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील या 16 किलोमीटर दूर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वन रक्षक कहता है तुम जैसा मुनासिब समझो करो। मुनासिब मीन्स होता है उचित। राजा से कहता है तुम जैसा उचित समझो करो। राजधानी यहाँ से 16 किलोमीटर या 10 मील दूर है। तुम अभी अगर राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के यानी मेरे घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर और आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते। वन रक्षक नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर पर ही रात काटूंगा। जब राजा वन रक्षक से कहते हैं क्या तुम अभी नहीं चल सकते, तो वन रक्षक नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। फिर राजा कहते हैं तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर पर ही रात बिताऊंगा। तभी घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। उसी समय घोड़े पर सवार होकर सरदार आता है। सरदार महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। सरदार कहते हैं महाराज आप कुशल से तो हैं, ठीक तो हैं, महाराज के लिए हमने पूरा जंगल छान मारा। वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर कौन,
महाराज तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। फिर वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़ कर देखता है और उससे पूछता है, कौन? महाराज तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझसे गलती हुई। घुटने टेक कर महाराज के सामने बैठ जाता है, घुटने टेक कर, और कहता है, महाराज आपके साथ जो मैंने डिठाई की है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। जब वनरक्षक महाराज से कहता है, महाराज आप अपने उस सेवक का वध, हत्या निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। फिर राजा कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। ऋणी मीन्स होता है कर्जदार। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। फिर वह वनरक्षक से कहता है, तुम अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। फिर राजा कहते हैं, तुमने हमें सुख दिया है, जो खुशी दी है, उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेककर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक को तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेककर बैठा हुआ होता है और उसे दोनों हाथों से लेता है, अपने माथे से छुआता है और फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक, पुंडरीक महाराज, राजा बुलाते हैं पुंडरीक को, तो पुंडरीक कहता है, हाँ महाराज। राजा, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। फिर राजा पुंडरीक से कहता है, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ और आज के तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है। उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं और आगे आगे पुंडरीक उन्हें रास्ता बताता जाता है और पीछे पीछे सरदार जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी व लगन से करना चाहिए। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप उसका अध्ययन करें और इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसमें आपका मल्टीपल चॉइस, टिक एंड क्रॉस, फिलअप, आंसर्स जो भी दिया गया है, आपको सारे नोट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने नोटबुक पे लिखें और लर्न करें। टेक केयर।